काफ़ी स्टूडेंट का कहना होता है कि वे पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनत भी बाकी स्टूडेंट की तुलना में बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाते हैं। वहीं दूसरे स्टूडेंट कम पढ़ाई करके भी एग्ज़ाम में टॉप कर जाते हैं। तो इन स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है कि एक स्टूडेंट टॉप कर जाता है और दूसरा एवरेज ही बनकर रह जाता है। एक रिसर्च करने के बाद पता चला है कि टॉप स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में स्मार्ट स्टडी का सबसे बड़ा फ़र्क होता है। स्मार्ट स्टडी करके एक स्टूडेंट 15 घंटे की पढ़ाई को 5 घंटे में ही पूरा कर लेता है और दूसरा स्टूडेंट 15 घंटे पढ़कर भी अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाता है। अगर आप भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं लेकर आ पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 7 स्टडी टिप्स बताने वाला हूँ जिनको यूज करके आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो आप आसानी से 15 घंटे की पढ़ाई को 5 घंटे में पूरा कर सकते हो। तो बिना देरी किए स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं जानते हैं। स्मार्ट स्टडी का मतलब किसी भी कठिन से कठिन सवाल या टॉपिक को आप कम समय के अंदर सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो और एक लंबे समय तक याद रख सकते हो। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी काम को करने के 2 तरीके होते हैं, एक हार्ड तरीका और एक स्मार्ट तरीका। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप स्मार्ट स्टडी करते हैं या फिर हार्ड स्टडी करते हैं। लेकिन आज के हिसाब से आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए क्योंकि स्मार्ट स्टडी की मदद से आप कम समय में ही अपने पूरे सिलेबस को तैयार कर सकते हो। स्मार्ट स्टडी करने की 7 टिप्स। नंबर 1, हर दिन प्लान बनाकर पढ़ाई करें। स्मार्ट स्टडी करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने दिन भर की पढ़ाई का एक प्लान बना लें और उस प्लान के हिसाब से ही अपने पूरे दिन की पढ़ाई करें। यदि आप दिन भर की पढ़ाई का प्लान नहीं बनाते हैं तो आप सिर्फ किताबों को पलटते ही रह जाते हैं और फिर आप एक सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दे देते हैं और दूसरी सब्जेक्ट को पूरी तरह से ही छोड़ देते हैं। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा, लेकिन यदि आप पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपको पता होता है कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है और कितने समय तक पढ़ना है। ऐसा करने पर आप अपनी सब्जेक्ट को एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर पाते हैं। और प्लानिंग के साथ पढ़ाई करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप कभी भी पढ़ने से बोर नहीं होते हैं क्योंकि आपके विषय बदलते रहते हैं, इसलिए प्लानिंग के साथ पढ़ाई करें। नंबर 2, पढ़ते समय स्मार्टफोन को दूर रखें। ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि उनका एक सवाल पूरा होता है और वे मोबाइल चलाने के लिए बैठ जाते हैं, फिर उनका पढ़ाई से फोकस हट जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप पढ़ाई करते समय अपने स्मार्टफोन को अपने पास रखते हैं और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप तुरंत अपनी पढ़ाई को छोड़कर मोबाइल पर फोकस करने लग जाते हैं। यदि आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो आप कभी भी एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। पढ़ाई करते समय आपको अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पर डालना चाहिए और मोबाइल को खुद से दूर रखना चाहिए। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका 100% फोकस अपनी किताबों पर ही रहेगा। नंबर 3, पढ़ते समय बीच में ब्रेक जरूर लें। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब आप एक साथ 2 या 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो आपका माइंड अधिक वर्डों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता है। एक साथ कई घंटे पढ़ने से बेहतर है कि आप हर घंटे पढ़ने के बाद बीच बीच में ब्रेक लेते रहें और ब्रेक लेने के बाद जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपका माइंड पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है, फिर आप पढ़े हुए को आसानी से याद रख पाते हैं। नंबर 4, मल्टीटास्किंग ना करें। ज़्यादातर स्टूडेंट जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो एक साथ कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ऐसा करने से आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आपका फोकस नहीं टिक पाता है, आपका फोकस उस चैप्टर से पूरी तरह हट जाता है। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपको एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना है। यदि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसे ही पढ़ते रहें, उसके अलावा दूसरा कोई भी काम ना करें। नंबर 5, लिख कर याद करें। एक रिसर्च के अनुसार जब आप किसी भी चीज़ को लिख कर याद करते हैं तो आप उस चीज़ को एक लंबे समय तक याद रख पाते हैं। यदि आप बिना लिखे बिना समझे रट्टा मारकर किसी चीज़ को याद करते हैं तो आप उसे बहुत ही कम समय तक याद रख पाते हैं। इसीलिए रट्टा लगाना बंद करें और लिख लिख कर अच्छे से समझ कर पढ़ना शुरू करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ ही दिन बाद आपका पढ़ने का तरीका बेहतर हो जाएगा। नंबर 6, सुबह जल्दी उठकर पढ़ें। स्मार्ट स्टडी करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ें। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से आपकी पढ़ने की क्वालिटी बढ़ती है और आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक आसानी से याद रख पाते हैं। सुबह के समय आपका पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा क्योंकि सुबह के समय माइंड की एनर्जी तेज रहती है और सुबह के समय आपके माइंड में कोई थॉट्स नहीं होते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। इसीलिए सुबह के समय कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ने की आदत डालो। नंबर 7, ऑनलाइन नॉलेज भी गेन करते रहें।
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में ऑनलाइन पढ़ाई करने के सारे विकल्प खुल चुके हैं, जिनको यूज करके कोई भी स्टूडेंट अपने करियर को एक नई दिशा दे सकता है। ऑनलाइन जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ने के नए नए टिप्स मिलते हैं, जिनको यूज करके आप पढ़ाई के अंदर एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। इसीलिए ऑनलाइन नॉलेज भी गेन करते रहे। तो दोस्तों, इन 7 टिप्स को याद रखें। पहला टिप्स था कि हर दिन प्लानिंग के साथ पढ़ें। दूसरा, पढ़ते समय स्मार्टफोन को दूर रखें। तीसरा, पढ़ते समय बीच में ब्रेक लें। चौथा, मल्टीटास्किंग ना करें। पांचवा, लिख कर याद करें। छठवा, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें। और सातवां, ऑनलाइन नॉलेज भी गेन करते रहें। दोस्तों, यदि आप इन 7 टिप्स को याद रखते हो तो आप अपनी पढ़ाई की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो और साथ ही एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स भी लेकर आ सकते हो। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।